हाय एमएनएस वॉरियर्स। आई थिंक सभी लोगों की तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। और यदि कहीं ना कहीं एक फैक्टर ये निकल कर आ रहा है कि हमें जीएस कहाँ से कंप्लीट करें, क्योंकि जीएस में कहीं ना कहीं बच्चा मार खा जाता है। ठीक है, तो मैं आपको जो बताने वाला हूँ यार, बहुत अच्छी चीज़ें बताने वाला हूँ। एक बात समझना, आप टेलीग्राम यूज करते हो, ये देख रहे होगे। ठीक है, आप यदि टेलीग्राम यूज करते हो तो भाई यहाँ पर आपको ये चैनल सब्सक्राइब ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, ज्वाइन के लिए एमएनएस मास्टरमाइंड, यहाँ पर जो चीज़ें आपको दी जाएंगी टॉपिक वाइज जैसी चीज़ें दी जाएंगी, आप देख रहे होगे स्क्रीन के सामने। देखो, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH7 है ना। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। सूर्य का मुख्य घटक क्या है? हाइड्रोजन। तो ये सारे क्वेश्चन, और इन क्वेश्चंस की एक खास बात ये है कि जिसमें दिल का ऑप्शन, दिल का साइन लगा है, ये देखो, जिसमें दिल का स्टिकर लगा है वो ऑप्शन सही है। याद रखना, जिसमें दिल का स्टिकर लगा है वही सही है। ठीक है, दूसरा मत लगा देना भाई। ठीक है, जैसे फलों का अध्ययन पोमोलॉजी, अब पोमोलॉजी में दिल का ऑप्शन लगा है तो ये ऑप्शन सही है। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जो ऑप्शन, यदि आपको ऐसा लग रहा है कि यार इसमें ऑप्शन तो दिए नहीं है, तो जहाँ पर दिल का ऑप्शन है, जिस ऑप्शन में दिल का ऑप्शन है, वो हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, देखो यहाँ पर आप देख रहे होगे सारे जीएस जनरल साइंस के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, देखो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलेंगे। बस आपका काम ये है कि यदि आप टेलीग्राम यूज करते हो तो इसे ज्वाइन कर लीजिए। एमएनएस मास्टरमाइंड विदाउट स्पेस सर्च करना है। देखो, एमएनएस मास्टरमाइंड। तो चलो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास बेहतरीन होने वाली है 22। ठीक है, तो चलो देखते हैं कुछ क्वेश्चंस जनरल साइंस के। कुछ ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको इस वीडियो के अंदर कराने वाला हूं जो आपके एग्जाम के लिए बेहतरीन होने वाले हैं। ठीक है गाइस, लिखा है बिहू किस राज्य का लोक नृत्य? आप जानते हो विच स्टेट इज बिहू ऑफ फोक डांस? बिहू आप जानते हो ना, बिहू असम का है ना। बिहू कहाँ का है? असम का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो याद रखना, संविधान सभा की जो पहली बैठक है 1946 को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को हुई थी संविधान सभा की पहली बैठक। अगला है, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो आप जानते हो तो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री आपके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। ये सारे क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेंगे, इसकी जानकारी भी मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? जानते हो ना, सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है। फीमर यानी जांग की हड्डी, जांग जानते हो। अगला जो क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूरा कर दे? जो पृथ्वी है हमारी, सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूरा करती है? 365 दिनों में पूरा करती है, याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में गुणसूत्रों यानी क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी पाई जाती है? तो मानव शरीर में जो क्रोमोसोम की संख्या पाई जाती है वो 46 पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज्य की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी? ये लाहौर अधिवेशन में की गई थी, पूर्ण स्वराज की मांग। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला डिजिटल राज्य कौन है? केरल। भारत का पहला डिजिटल राज्य हमारा केरल है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ? 1951 से 52 के बीच में हुआ था। ठीक है, बीच में क्या मतलब, 1951 और 52 में ही हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? राजस्थान। ठीक है, भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? राजस्थान, याद रखना आप। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? बताइए। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं, पुश। ठीक है, प्रेशर। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? जीवाणु यानी बैक्टीरिया से उत्पन्न होती है बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, शून्य की खोज किसने की थी? शून्य की खोज, इसका राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि शून्य की खोज किसने की थी। देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब देते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, सभी कवक सदैव होते हैं? तो सभी कवक सदैव परजीवी होते हैं यानी पैरासाइट होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा कश्मीर में है?
तो जोजिला दर्रा है कश्मीर में। जोजिला दर्रा कहाँ पाया जाता है? कश्मीर के अंदर पाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति बनने से पहले वह किस राज्य के राज्यपाल रहे हैं? पश्चिम बंगाल। ठीक है, जगदीप धनखड़ किस राज्य के रहने वाले हैं? ये आपको पता है, राजस्थान के रहने वाले हैं। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? मुंबई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गोल्डन टेम्पल किस शहर में स्थित है? जो गोल्डन टेम्पल है ना, वो मुंबई में स्थित है। ठीक है गाइस, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो भाई इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है ना भाई। किस तारीख को भारत में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाया जाता है? 22 जुलाई यानी 23 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, किस तारीख को भारत में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाया जाता है? 23 जुलाई। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बिम स्टेक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। इसकी स्थापना इसकी हुई थी 6 जून को। बिम स्टेक है ना, इसकी स्थापना 6 जून को हुई थी। मुख्यालय इसका ढाका है। इसके सदस्य देश 7 सदस्य देश हैं। कौन कौन से हैं देख सकते हो? बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड। राइट। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की शक्तियां वर्णित हैं? संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की शक्तियां वर्णित हैं? अनुच्छेद 63 यानी आर्टिकल 63। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? बता सकते हो? रक्त का थक्का जमने में विटामिन के सहायक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा पौधे भोजन कैसे बनाते हैं? पौधे भोजन फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण से बनाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा मानव शरीर का कौन सा भाग हमें सांस लेने में मदद करता है? फेफड़े यानी लंग्स। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। गाइस, वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है। मैं क्वेश्चन आप लोगों के लिए ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगा जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे भाई। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 को हुआ था। गांधी इरविन समझौता 1931 को। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, नाइट्रोजन यौगिकीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी फसल सहायक होती है? चावल सहायक होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में 2024 चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह पर कहाँ लैंड किया था? ये लैंड किया था साउथर्न पोल यानी दक्षिणी ध्रुव पर। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस, लव यू ऑल।